साल भर चुनावी मूड में रहता है। इस साल भी लोगों का ध्यान 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव और किसान आंदोलन पर ही है। लेकिन हम लेकर आए हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खुलासा, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मामला है दुनिया भर में तहलका मचाने वाले पेंडोरा पेपर्स का। विदेश में जमा किए गए धन का खुलासा करने वाले दस्तावेजों के मुताबिक दुनिया के अमीर नेताओं और कई बड़ी हस्तियों ने लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी कर टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों और कंपनियों में यह पैसा जमा किया। ICIJ द्वारा जारी इस रिपोर्ट में इन भारतीय हस्तियों की ओर से विदेशी खातों और कंपनियों में जमा राशियों और संपत्तियों का यह खुलासा किया गया है। जिन सेलिब्रिटीज को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन से भड़की आग ने एक बेहद सनसनीखेज जानकारी की तरफ से लोगों का ध्यान भटका दिया, जो भारत समेत दुनिया के 91 देशों के लिए अब तक की सबसे चौंकाने वाली खबर है। बाकी देशों को छोड़ भी दें तो भारत के लिए ये खुलासा इसीलिए भी अहम है कि इसमें देश के ऐसे 300 से अधिक ताकतवर अमीरजादों के नाम हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए अपनी बेशुमार काली कमाई को विदेशों में छुपा कर रखा। उसके लिए ऑफशोर यानी फर्जी कंपनियां बनाने के तमाम हथकंडे अपनाए गए। लेकिन कहते हैं कि जुर्म के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते, तो एक दिन तो उनका कानून की जंजीरों की जकड़ में आना तय है। काले धन को सफेद करने के दुनिया के इस सबसे बड़े खुलासे को पेंडोरा पेपर्स लीक का नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेंडोरा पेपर्स क्या होता है, तो आपको बता दें कि अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसे भानुमति का पिटारा खुलना कह सकते हैं। दरअसल दुनिया भर में पैसों का लेन देन और हेरा फेरी कैसे होती है और काली कमाई से खरीदी संपत्ति को कैसे बचाना है, टैक्स चोरी करने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, इन तमाम बातों का खुलासा इसमें किया गया है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पेंडोरा पेपर्स के खुलासे ने खलबली मचा रखी है। पेंडोरा पेपर्स लीक में भारतीय क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आया है। उनके बाद अब अनिल अंबानी, विनोद अडानी, जैकी श्रॉफ, किरण मजूमदार शॉ और नीरा राडिया जैसे कई भारतीय नाम सामने आए हैं। ICJI में BBC और द गार्जियन के अलावा भारत के इंडियन एक्सप्रेस समेत दुनिया भर के 150 से अधिक मीडिया समूह शामिल हैं। ICJI ने दावा किया है कि उसके पास 1.19 करोड़ से ज्यादा गोपनीय फाइलें हाथ लगी हैं, जिसने अमीरों के गुप्त लेन देन का खुलासा कर दिया है। पेंडोरा पेपर्स की लिस्ट में वायकॉम प्रमुख किरण मजूमदार शॉ के पति जॉन शॉ का नाम भी सामने आया है। इस पर किरण मजूमदार ने कहा कि उनके पति के विदेश में ट्रस्ट को गलत तरीके से शामिल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति का ट्रस्ट वास्तविक और वैध है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय के पास इस ट्रस्ट की चाबी नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। किरण ने कहा कि मेरे पति जॉन शॉ एक ब्रिटिश नागरिक हैं, जिन्होंने अपनी फॉरेन करेंसी की कमाई से 1999 में ग्लेनटेक इंटरनेशनल नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी सेटअप की थी। इस कंपनी ने यूनिलीवर समेत कई रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश किया है। यूनिलीवर के पास ही वायकॉन का मालिकाना हक है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ग्लेनटेक मॉरिशस में रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके बारे में RBI और सेबी दोनों को जानकारी है। आपको बता दें कि पेंडोरा पेपर्स लीक में करीब 380 भारतीयों के नाम शामिल होने का दावा किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया भर के राजनेताओं और हस्तियों पर दूसरे देशों में छिपाकर संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है। ICJI के हाथ लगी फाइलों में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम सामने आने के बाद तेंदुलकर के वकील का कहना है कि उनका निवेश वैध है और इसके बारे में टैक्स अधिकारियों को जानकारी है। वहीं अघोषित विदेश संपत्ति रखने के आरोप में अनिल अंबानी और किरण मजूमदार शॉ का नाम भी सामने आया है। इस लिस्ट में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भी नाम सामने आया है। हालांकि पेंडोरा पेपर्स लीक करने वाली संस्था ICJI के मुताबिक दुनिया भर के अमीर कारोबारियों, राजनेताओं और हस्तियों ने कितने पैसों की हेराफेरी की है, ये निश्चित तौर पर बताना नामुमकिन है। लेकिन ICJI का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 5.6 ट्रिलियन डॉलर से $32 ट्रिलियन तक रुपए
विदेश में बेनामी कंपनी बनाकर जमा किए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि टैक्स हेवन के उपयोग से दुनिया भर में सरकारों ने हर साल टैक्स के तौर पर उसे मिलने वाला करीब 600 अरब डॉलर गंवाया है। वहीं इस खुलासे के बाद अर्थव्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए तो ये खुलासा और भी ज्यादा घातक है, क्योंकि इसका सीधा असर देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी एक बड़ी समस्या है। यही पैसा बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं जुटाने के साथ ही अन्य विकास योजनाओं पर भी खर्च हो सकता था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद भारत सरकार का कहना है कि उन मामलों की जांच की जाएगी जिनका जिक्र पेंडोरा पेपर्स नाम के खुलासे में सामने आया है। स्पेशल डेस्क जनहित टाइम्स।